Let's see this question. So the question is, which of the following transitions involves maximum amount of energy? यानी कि हमारे हमें चार ट्रांजिशंस दिए हुए हैं. एक यहाँ पे हमने m माइनस से m बनाया है, ठीक है. यानी कि मेटल जो एनायन है उससे हमने क्या बनाया है, एक न्यूट्रल गैशियस एटम बनाया है, ठीक है. उसके बाद सेकंड केस में क्या है, एक न्यूट्रल एटम से मैंने m पॉजिटिव यानी कि केटायन का फॉर्मेशन किया है एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करके, ठीक है. थर्ड में क्या है कि मेरे पास m पॉजिटिव एक कैटायन है यानी कि उसमें से ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन हम पहले निकाल चुके हैं. अब मुझे क्या करना है, m2 पॉजिटिव आयन बनाना है. इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, रिमूवल करना है, ठीक है. अगर मैं लास्ट की बात करूं तो यहाँ पे m2 पॉजिटिव यानी कि ऑलरेडी मैं दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल चुकी हूँ. अब मुझे क्या करना है, एक और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करके m3 पॉजिटिव कैटायन बनाना है. क्लियर. तो अब मुझे ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ट्रांजिशन है जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, सब में से ही हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है. अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है. तो अब किस में सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी वही हमें जानना है. तो देखो यहाँ पे क्या है, एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर चुके हैं, ठीक है. अब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है. ऑलरेडी एक एनायन है ये, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके हैं. अब हमें उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है. अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल गैशियस एटम है, ठीक है. उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो m पॉजिटिव आयन बन जाएगा मेरा, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये m पॉजिटिव आयन ही है यहाँ पे, है ना. तो ये m पॉजिटिव आयन है. तो सपोज यहाँ पे जो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगी वो उसको मान लेते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी 1. क्लियर, ठीक है. अब मेरे पास ये कैटायन बन गया. अब इस कैटायन में से मुझे एक और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना है. तब मेरे पास क्या बनेगा, m2 पॉजिटिव कैटायन बनेगा, ठीक है. तो यानी कि ये क्या है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी 2 है, ठीक है. अच्छा, अब देखो अब क्या हुआ यहाँ पे, मेरे पास जब m पॉजिटिव आयन बना, m पॉजिटिव कैटायन बना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, कम हुए हैं, ठीक है. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं पर मेरा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है यानी कि मेरा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है मेरे न्यूक्लियस के अंदर वो तो कम नहीं हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं. प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वही है, ठीक है. इनिशियली मेरे पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे. अब इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो गया है तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो तो उतना ही लग रहा है, ठीक है. तो इसका मतलब इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है, ठीक है. इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का मतलब अब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, ठीक है. तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी 2 है इट इज ग्रेटर देन द आयनाइजेशन एनर्जी 1, ठीक है. सिमिलरली अगर m2 पॉजिटिव, अब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है. अब मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है. अब मुझे अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अब इलेक्ट्रॉन्स और भी कम हो गए, तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और भी ज्यादा बढ़ गया होगा, ठीक है. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और भी ज्यादा बढ़ गया तो मुझे अब बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 3 जो होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी 2 और आयनाइजेशन एनर्जी 1 इन दोनों से ही क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है. तो यानी कि सबसे ज्यादा अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो कौन से ट्रांजिशन में लग रही है, वो इस वाले ट्रांजिशन में लग रही है जब हम ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल चुके हैं, अब हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है. तो यहाँ पे लग रहा है कॉन्सेप्ट किसका, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं कि द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी always increases as after the removal of electron number of electrons decreases but the number of protons remains the same.
अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, therefore effective nuclear charge ठीक है। तो इस वजह से जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक है, ये हमेशा क्या है, ये हमेशा वैलिड है, ऑलवेज वैलिड। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट लग रहा था जिसकी वजह से हमारा जो डी ऑप्शन है इसके अंदर मुझे सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।